अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जब तार तोड़ दिए तो कबीर साहब दौड़े दौड़े गए, चक चक करके उस गधी को अलग किया, एक एक धागा बांधा और बांधने की बाद फिर बिनने लगे। थोड़ी देर बाद वह गधी घूमती हुई आई, दूसरी जगह उसने लत्ती झाड़ दी, सारे तागे तोड़ दिए। कबीर साहब भागे भागे गए, चक चक करके उसे हटाया, एक एक करके धागा बांधा, फिर बिनने लगे। 5-6 बार हो गए एक ही दिन के अंदर। गधी आई, लात मारती, कबीर साहब चक चक करके उसे अलग कर दिया, फिर मिलने लगते। ये महात्मा आनंद विभोर होकर परमात्मा की याद में बैठा हुआ था। उसको ऐसी चीज मिली जिसकी सालों से तमन्ना थी, तपस्या की गई। हरिद्वार गया, ऋषिकेश गया और ऊपर गया। आनंद विभोर अपनी आत्मा के आनंद को चूस रहे थे। कभी आंख खोलकर देख लेते तो कहते गधी कितनी ऐसे ऊंचे महात्मा को परेशान कर रही है। कभी मन में आता कि एक बार हुआ,
2 बार हुआ, महात्मा जी वहीं बैठे हुए थे। फिर मन और आत्मा की लड़ाई हुई। उन्होंने कहा कि भाई कबीर साहब को बहुत तंग कर रही है। एक बार क्या हुआ, जब हम महात्मा जी बैठे थे, उसी तरफ गधी आई और जैसे ही मारने को थी, इन्होंने अपना डंडा लिया और दिया। एक डंडा की नहीं मानेगी, तंग किए जा रही है। महात्मा जी ने एक डंडा लगाया, वह गधी माया में बदल गई, देवी की शक्ल में बदल गई, जिसके दर्शन उन्होंने गंगोत्री और जन्मोत्री में किए थे। कहा देखो, परमात्मा के आनंद में विभोर था, आत्मा के रस को चूस रहा था। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? धागे तो मैं उसकी तोड़ रही थी, और डंडा तैने मार दिया। ये मेरे काबू नहीं आया। जरा सा भी गुस्सा क्रोध नहीं है। इसके धागे टूट रहे थे, आता है चप चप करके हटा देता है। इसे क्रोध रत्ती भर नहीं है। ये है जो हमें गधी बनाए हुए, मेरे काबू नहीं आता। ऐसे संत, ऐसे महात्मा, जिसका हृदय निरंतर परमात्मा की याद में डूबा रहता है, जब प्रभु की तीसरी विशेष कृपा होती है, तब ऐसे संत के दर्शन होते हैं। ऐसे संत से परमात्मा नाता जोड़ देता है, और ऐसे संत के संबंध होना जाने से प्रभु का प्रेम, प्रभु की मस्ती अपने आप हृदय में पैदा हो जाती है। उसके बाद बैठने से आनंद आता है, उसके बाद बैठने से ध्यान बनता है, अपने आप प्रभु की याद आती है। जब ईश्वर की तीसरी कृपा होती है, तब ऐसा होता है, और इसे हम कहते हैं गुरु कृपा। गुरु से यह वस्तु मिलती है, पावर ऑफ कंसंट्रेशन। नोट कर लीजिए, चित्त की एकाग्रता गुरु से मिलती है। हम बीज मंत्र कहते हैं, और यह है असली मंत्र। यह है शक्ति, ऐसी शक्ति, जब चाहे परमात्मा की याद करें, चलते फिरते, खाते पीते, बस में बैठे, जब चाहे परमात्मा की याद कर सकते हैं। सदगुरु से प्राप्त होती है पावर ऑफ कंसंट्रेशन, जब परमात्मा की तीसरी कृपा होती है। एक किस्सा और हमें याद आ गया, बड़ा सुंदर। आपने दादा गुरु महाराज महात्मा रघुबर दयाल जी महाराज का कानपुर में थे, महात्मा रामचंद्र जी महाराज के छोटे भाई। कानपुर में उनका सत्संग चलता था, बड़े विख्यात थे। उनके नाम से आज भी कानपुर में संत शिरोमणि रघुबर दयाल मार्ग के नाम से सड़क का नाम है, और वहीं उनका स्थान है। बहुत ऊंचे ग्रस्त महात्मा हुए। बाबू दुर्गा शरण बहुत सज्जन व्यक्ति थे, बड़े ऊंचे अध्यात्मवादी थे। उनके जीवन की घटना मैं आपके सामने रखूंगा। उस टाइम के बड़े सज्जन थे, बड़े अध्यात्म की खोज में थे, सच्ची अध्यात्म की खोज। तो क्या हुआ, उन्हें अपने जीवन में एक महात्मा मिले, साधु सन्यासी से भेंट हो गई। उस सन्यासी ने उनसे कुछ चमत्कार दिखलाए, और चमत्कारों का असर उन पर बहुत बड़ा प्रभाव हुआ। बाबू दुर्गा शरण ने कहा कि महाराज, अगर आप हमें राम नाम देते तो मेरा बहुत बड़ी कृपा हो जाए, मैं भी राम नाम के रास्ते पे लग जाऊं। उस सन्यासी ने कहा, भाई मैं तो सन्यासी हूं, सन्यासियों के राम नाम देता हूं, गृहस्थियों को तो देता नहीं। कहा कि नहीं महाराज, किसी तरीके से तो कृपा करो, थोड़ा राम नाम हमें भी मिल जाए तो हमारा जीवन भी बन जाए। बहुत कहा, तो कहा ठीक है, हम तुम्हें राम नाम दे देंगे। तुम जानते हो कि राम नाम में क्या करना पड़ता है? बोले कि हाँ। बोले कि आत्मा को समर्पण करना पड़ता है, और बगैर आप समर्पण के राम नाम नहीं आता। करोगे क्या लेकर? मैं राम नाम लूंगा, आई एम रेडी, मैं आज समर्पण के लिए तैयार हूं। अच्छा, कल रात्रि को अपने घर में जितना सोना है ले आना। बहुत अच्छा महाराज, जैसी आज्ञा। वे तो बेचारे, जो था 60 तोले सोना उस टाइम का, सब बांधा एक पोटली में, और रात के 10 बजे महाराज जी की कुटरिया में पहुंच गए। महाराज जी ने 10 बजे के बाद कहा कि ले आना। महात्मा जी ने कहा कि देखो, हम तो महात्मा हैं, माया है, हाथ नहीं लगाते।
कानपुर में गंगा के किनारे उनकी झोपड़ी थी, आश्रम था। उन्होंने कहा कि आप अपने हाथ से इस रेत को हटाओ, इसे रेत में गाड़ दो। हम आत्मा हाथ नहीं लगाते। कहा अच्छा। उन्होंने आज्ञा का पालन किया, उन्होंने अपने हाथ से रेत हटाई, गाड़ दिया। फिर महात्मा जी ने कहा कल 8:30 बजे आना, स्नान करके 8:30 बजे के बाद आना, हम राम नाम दे देंगे। वे बेचारा सोना गाड़ कर चले गए। अगले रोज नहा धोकर 8:30 बजे महात्मा जी कुटिया में जब पहुंचे, वह महात्मा जी नहीं थे, कुटिया भी नहीं थी, खाली छप्पर ही छप्पर था, ना कोई वस्त्र ना कोई कुछ। मालूम किया तो पता चला ये तो महात्मा चले गए। बहुत तलाश की, वह नहीं मिले। इस वाक्य का इसके दिल पर बड़ा असर हुआ। क्या असर हुआ होगा इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। जिसने अपने घर की सारी कमाई बांध कर कुटिया में अपने हाथ से रखाया हो और राम नाम भी ना मिला, महात्मा जी चले गए। इसने खोदा, जहां रखा था तो मिलता, वहां तो कोई ले गया निकाल कर। इसके जीवन का ऐसा असर पड़ा कि इन्होंने बाहर जाना बंद कर दिया, खोज करनी ही बंद कर दी। न मंदिर जाते, न प्रवचन होता वहां जाते, घर बैठ के रोते रोते कि हे भगवान, मैं तेरे चरणों में आना चाहता था, मेरे साथ ये हुआ, न इधर का रहा न उधर का। कई वर्ष रोते रोते हो गए। फिर इनका कोई मित्र था कि देखो भाई, मेरे साथ ऐसा हो गया, वो तो ठीक है, हम तुम्हारा रोना ठीक कर सकते हैं। पूछा कैसे? कि तुम्हें ले चलता हूं। एक महात्मा बोले अच्छा, लेकिन वे गृहस्थी है, हम गृहस्थी महात्मा के पास ले चलेंगे। फिर हंसकर बोले कि सन्यासी ने तो ये हालत कर दिया, पता नहीं गृहस्थी वाला महात्मा क्या करेगा। सन्यासी ने तो ये हाल कर दिया, नमस्कार मैं घर में ही ठीक हूं, मैं कहीं नहीं जाता और कहीं। इन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है, आप चलो, आपका रोना बंद करा देंगे, आप चलो तो सही, देख कर आओ क्या हाल है। बहुत कहा तो जबरदस्ती खींचकर उन्हें हमारे दादा गुरु महाराज महात्मा रघुवीरलाल जी के चरणों में ले गए, जहाँ सत्संग होता था। अब जो आदमी 7 साल से रोया हो ईश्वर की याद में, उसका दिल कितना मुलायम होगा हम अंदाजा नहीं लगा सकते। कितना पवित्र होगा, कितना मुलायम होगा। बैठा चच्चा जी महाराज महात्मा रघुवीरलाल जी के चरणों में जाकर बैठा और एकदम गायब। उसको अपना होश नहीं रहा और 1 हफ्ते तक वे आता रहा, आनंद विभोर होता रहा, आनंद विभोर होता रहा। उसके बाद चच्चा जी महाराज से प्रार्थना की, महाराज हमें राम नाम दे दो। जब राम नाम देने लगे तो चच्चा जी महाराज बड़े हंसमुख थे। जब राम नाम वे दे रहे थे तब वे अपना किस्सा सुना रहे थे कि महाराज गया था राम नाम लेने, न घर का रहा न घाट का, 60 तोले सोना लेकर चले गए। रो रो कर कह रहे थे, अपना किस्सा सुना रहे थे। चच्चा जी महाराज बोले अरे यार, बड़ी छोटी सी कीमत में ये दौलत मिल गई। 60 तोले सोने में जब ईश्वर की बड़ी कृपा होती है तो परमात्मा अपने किसी भक्त से नाता जोड़ देता है, अन्यथा मनुष्य चक्कर ही काटता रहता है, न मालूम कितने चक्कर काटते हैं, कितनी तकलीफें उठाते हैं, कितनी बर्बादी मिलती है। कहीं जाकर फिर ईश्वर की बड़ी कृपा होती है, तब कहीं ऐसे भक्त का नाता जुड़ जाता है और काम बन जाता है, आसान हो जाता है, बीज मंत्र मिल जाता है, पावर ऑफ कंसंट्रेशन, चित्त की एकाग्रता मिल जाती है। अब क्या है? अब अगले का जो स्टेप है वो आपका है, निज कृपा। अब निज कृपा की आवश्यकता है। ये नहीं कि नाम ले दिया छोड़ दिया, अब गुरु महाराज जाने। गुरु महाराज कुछ नहीं जानते। अगर ज्यादातर लोग ये सोचते कि भाई कहाँ नाम ले लिया जी, वहां नाम लेके आ गए, उस नाम लेने से फायदा क्या हुआ आपको? कोई फायदा नहीं, जब तक निज कृपा नहीं होती, जब तक लग के उस चीज को हासिल ना कर ले निज कृपा।
बहुत भारी विडंबर है ये कि नाम ले लिया काम बन गया। कुछ नहीं बनता नाम लेने से काम। जब तक लग लिपट कर चीज हासिल ना कर ले तब तक नाम लेने का कोई फायदा नहीं। ना आने का फायदा, ना जाने का फायदा, ना सत्संग में आने का फायदा, ना सत्संग में जाने का फायदा, जब तक उस परमात्मा की याद की छाप आपके मन के अंदर सही सही उतरती नहीं, जब तक आपके व्यवहार में चेंजेस नहीं आते, तब तक आप अपने बच्चों को भी नहीं ला सकते। दूसरे की बात तो रही, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। जब तक सत्संग की पूरी छाप आपके अंदर नहीं पड़ेगी, जो बताया जाता है कि भोजन कैसे करें, कैसे सोए, कैसे चले, कैसे घूमे, कैसे अपने मन के अंदर राम नाम का दीप जला के रखे, कैसे जिज्ञासा बनी रहे, कैसे बढ़ते रहे, जब तक ये चीज हासिल नहीं होगी, यहां आएंगे, पावर स्टेशन से पावर ले जाएंगे, सड़क के बाहर निकलते ही सारी पावर फुस खत्म, सारी पावर खत्म। आएंगे, मोबाइल साथ लेके आएंगे, शांति पाठ में जाएंगे, बैठ के मोबाइल सुनेंगे। मोबाइल ही सुन लो ना, किस लिए? बहुत जरूरी है, निज कृपा। अब आपको ऐसी चीज मिल गई कि चलते फिरते आपका ध्यान बन सकता है। जहां आपने अंदर ख्याल बना, ध्यान बना, विचार करने वाली बात है, चलते हुए बनता है, गाड़ी में बैठते हुए बनता है, ऑटोमेटिक बनता है। अब तो बिना प्रयास के बनता है। जहां बैठो, अब क्या रह गया? निज कृपा। जब खाली वक्त हो परमात्मा को दें। काम का नहीं चाहिए, काम के वक्त काम करें, 1 मिनट बर्बाद ना करें। जब खाली हो तब परमात्मा की याद करें, फौरन ईश्वर की याद। जीभ की नोक को तालुओं से लगाइए, जीभ की नोक को तालुए से लगाएं, तब परमात्मा की याद करें, प्रैक्टिस करें। तालुए से लगाकर फौरन ईश्वर की याद आ जाएगी। जीभ की नोक को तालू से लगाओ और ईश्वर की याद में डूब जाओ। जब खाली हो, खाली समय परमात्मा को दें। धीरे धीरे एक समय आता है कि परमात्मा की याद बढ़ती चली जाती है, ध्यान की अवस्था प्रगाढ़ होती चली जाती है, और बढ़ती चली जाती है, और बढ़ती चली जाती है। रामकृष्ण देव परमहंस एक बहुत ऊंची बात कहा करते थे। वह कहा करते थे कि समुद्र की सतह पर एक प्रकार की सीपी होती है जो तैरती रहती है मुंह खोले, और जब स्वाति बूंद की नक्षत्र उस सीपी में पड़ जाती है तब मुंह बंद करके समुद्र के नीचे चली जाती है, और तब तक मुंह नहीं खोलती जब तक वह मोती ना बन जाए। यही सच्चा साधक है। जब चित्त की एकाग्रता हासिल हो गई, प्रभु की कृपा से, गुरु की कृपा से, खाली समय परमात्मा को दे दे। जब काम ना हो तो ईश्वर की याद करो, ध्यान करो, और तब तक मुंह ना खोलो जब तक सच्चा ज्ञान हासिल ना हो जाए। 24 घंटे परमात्मा की याद ना बनने लगे तब तक चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते ध्यान न बने, जब तक बीज मंत्र कीलक मंत्र में ना बदल जाए, और कीलक मंत्र शक्ति मंत्र में ना बदल जाए, तब तक इस श्वास में लगे रहिए। धीरे धीरे ये कीलक मंत्र में बदल जाता है। बीज मंत्र मिला गुरु से है, ऐसी शक्ति मिली। आप खाली समय परमात्मा को देते हैं, उसकी याद करते हैं, धीरे धीरे याददाश्त बढ़ती चली जाती है, और याददाश्त की मेमोरी हमारे मस्तिष्क पर इम्प्रिंट होती चली जाती है, छाप बढ़ती चली जाती है। उसकी मेमोरी का छेद हमारे दिमाग में बढ़ता चला जाता है। हमारा मस्तिष्क स्पॉन्ज की तरह है, सैकड़ों छोटी छोटी नसें हैं, करोड़ों नसें, उसमें छेद हैं।
जिसका गहरा असर पड़ता है, जिस बात का उसकी मेमोरी हमारे माइंड में इम्प्रिंट हो जाती है। बचपन से बहुत सी बातें में याद नहीं है, लेकिन कोई कोई बातें याद है, क्योंकि उस इवेंट का हमारे हृदय पर बड़ा गहरा असर पड़ा, इसलिए हमें याद है। अब परमात्मा की याद आती है, हम हृदय से, दिल से परमात्मा की याद करते हैं, बड़े प्यार से करते हैं, हृदय से याद करते हैं, ख्याल में याद करते हैं, हृदय से याद करते हैं। उसके बाद अमृत तत्व की वर्षा होती है। अमृत तत्व चूता है। कबीर साहब का इसने बड़े सुंदर वर्णन किया है। बिना पढ़े लिखे थे लोग, इस अनुभव को बड़े सुंदर शब्द में दर्शाया है, बड़े सुंदर भाषा में उन्होंने कहा है कि चुवत अमीरस भरत ताल, चुवत अमीरस भरत ताल, जहां शब्द उठत आसमानी हो। चुवत अमीरस भरत ताल, जहां शब्द उठत आसमानी हो। सूरज समानी सिंध में, नई कुछ जात बखानी हो। अमृत तत्व की वर्षा होती है। कैसे होती है? इक्वल इंटरवल पर एक बूंद गिरी, दूसरी मिनट बाद दूसरी गिरी, तीसरी मिनट पर तीसरी, कमर के हिस्से बताते हुए आके गिरती है। और जब वह बूंद गिरती है तो इतना आनंद आता है उसमें कि शरीर का रोंगटा रोंगटा खड़ा हो जाता है, शरीर प्रकाश और रोशनी से भर जाता है। इतना आनंद आता है, दुनिया के किसी भी विषय में ऐसा आनंद नहीं है। ये आनंद मिलियन पार्ट भी नहीं है, उसका अंश मात्र भी नहीं है, इतना आनंद आता है। इसे हम भोग जनित आनंद कहते हैं। शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है कि अमृत तत्व की वर्षा होती है और अग्नि प्रकट होती है। लोग हंसते हैं कि अमृत तत्व की वर्षा और अग्नि कैसे प्रकट हो। ये प्रकाश रोशनी पैदा होती है, तमाम शरीर प्रकाश से भर जाता है, रोशनी से। चुवत अमीरस भरत ताल, ताल के साथ इक्वल इंटरवल, एक बूंद गिरी 1 मिनट में, दूसरी दूसरे मिनट पर, तीसरी तीसरे मिनट पे। ताल, हारमोनियम की ताल, तबले की ताल। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।